तो वो तो सही बात है। अगर वो चीज़ नहीं निकलता तो उसकी मर्यादा कैसे रहती, वो तो कुछ ज़्यादा रहती। हाँ। और कोई सत्संग सुनाइए, लाइव में चल रहे हैं आप कहीं ना हाँ, कहीं। अब भगत लोग आवाज आएंगे अभी 5 मिनट में। अरे भाई लाइव और ये तो मैं बोला ना कि इससे दूर रह के काम करने से अच्छा, क्योंकि आपकी बातें भगत लोग सुनेंगे और उसके द्वारा वो अपने अंदर में सुधार लाएंगे। आप सब यही तो संत का और सबका काम है। आप जो है संत महात्मा है, हम लोग हाँ। संत थोड़ा ही हैं। हम लोग संत महात्मा हैं, हम तो लोग तो आप बैठे लोग- रहते हैं, अभी निकले बाहर इसलिए हैं नहीं, आप लोगों को जागरूक करने के लिए। हाँ, तो वही आपकी वाणी जो कुछ प्रवचन आएगा, वाणी से प्रवचन देंगे तब ना हम लोग हम जागरूक लोग होंगे। उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। हम लोग अपने भाई आप जो हमको सत्संग दे रहे हैं उससे हमको अच्छा लग रहा है, उससे हमारे जीवन में उन्नति होगी, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और बिना सत्संग का तो कुछ है ही नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग का तो विवेक ही नहीं है, ये तो भगवान भी बोले हैं। ना तो कोई कहानी सुनाइए प्रभु की, कोई लीला की कोई भी कहानी सुनाइए आप, भाई किसी भी लीला की कहानी सुनाइए जिसमें थोड़ा। नहीं, लीला तो बहुत है भगवान की जी अनंत है, हरि अनंत कथा अनंत जी जी माने जिसका अंत नहीं है वही अनंत है, और वही फैन चलने दीजिए ना, और वही तो परमात्मा है, और आत्मा में ही परमात्मा का मिलन है। ये पर्यायवाची शब्द है, परमात्मा कहीं बाहर में नहीं मिलते हैं, आपको अंतःकरण को ही जगाना होता है। जी जी। और जो हमारा माया रूपी पर्दा है वो एकदम दबा के उसको रखा है, 27 जने जुड़िए पर बात, वो उसको दबा के रखा हुआ है। और उस माया से जब हम हटेंगे, उसको फेंकेंगे, बाहर करेंगे, तभी हमारे अंदर परमात्मा का मिलन होगा। और जितने भी संत महात्मा प्राप्ति किए हैं तो वो माया से नहीं प्राप्त किए, वो अंतःकरण से अपनी आत्मा से ही प्राप्त किए। आज चाहे रविदास हो, कबीरदास हो, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे भैया बोले स्वामी प्रेमानंद जी है, अनेकों संत हैं। दोस्तों अभी हम लाइव में आपको दिखा रहे हैं बिना वर्दी के संत हमारे जो कुछ है, आनंद कुमार पाठक जी, जो कुछ है वो अंतःकरण में है, और आत्मा परमात्मा ये पर्यायवाची शब्द है, समझ गए। वो 2 बार राम राम कहने से कौन सा फल मिलता है थोड़ा भाई देखिए, राम राम जो 2 बार है, जैसे हर चीज़ में लोग बोलेंगे, जैसे राधे राधे, हरे कृष्णा, महादेव, अनेक रूप से अपने अपने विचारों से लोग बोलते हैं। लेकिन राम राम 2 बार जो बोला जाता है तो उसमें र जो आता है, र है 27वें नंबर पे। जब क ख ग घ आप अंग पढ़े होंगे तो 27वें पे आता है र, और म आता है 25वें पर। दोनों मिला के हो गया 52, और आ 2 ये हो गया 54। जब 2 बार आप बोलते हैं तो 108 माला, माने 1 माला का आपको फल जो है प्राप्ति होता है। राम में वो शक्ति है और वो महिमा है, समझिए। इसलिए पुरुषोत्तम जितने भी माने पुरुष के रूप में आए, उसमें उत्तम दर्जा उनको क्यों दी गई? न कोई हुआ न होगा। उनकी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने दर्शाया है, जो समाज के लिए दिया है, आज उसी मार्ग पे चल के अपना जीवन सब लोग प्राप्त, जो जिस भक्ति भाव से सोच रहा है और उसको ऐसे मिल रहा है। थोड़ा इस समय भाग दौड़ के समय में इंसान को फुर्सत नहीं मिलती है,
कुछ ऐसा सूत्र अरे बताइए भाई देखिए, जिसके द्वारा सीधे तीन चीज है। ओम माने अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप या हम। ओम का मतलब यही है, शिव का भी मतलब वही है, और राम का भी मतलब एक ही है। तो आप गाड़ी चला रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, आप मन में ही अपना राम राम जपिए, चाहे वो एक चीज़ को पकड़िए जो कि आजीवन रहे। ये नहीं कि आज राम कल ओम में गए परसों शिव में गए, तो फिर आप विचलित हो जाएंगे। मतलब तीनों का एक है, एक चीज़ पकड़िए और वही चीज़ आप गाड़ी चलाते रहिए और जपते रहिए। आप परमात्मा के घेरे में आपके गाड़ी में खरोच भी नहीं आ सकती है, ये चैलेंज है। लेकिन आप करिए, जिस तरह से करिए। चाहे भाई वाल्मीकि क्या, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। जी हाँ, जो राम राम भी वाणी से नहीं निकलता, मरा मरा बोलते हुए राम को प्राप्ति की है। कब मरा मरा राम में बदल गया, राम कब समाधि में बदल गई, और समाधि कब ध्यानस्थ हो गया। और भगवान राम अवतरित नहीं हुए और रामायण को लिख दिए। तो इसमें किसी का भी कोई ये नहीं है कि मन ये बड़ा है, ये छोटा है, या इसमें भेद है। ये तो हमारे मन के अंतःकरण की बात है। और इसको भजने की विधि क्या है? बेखरी, पसंती, अरे बेखरी, मध्यमा, पसंती और परा, 4 रूप से इसको भजा जाता है। जब धीरे धीरे शुरू करेंगे, उसके बाद अवस्था बढ़ती जाएगी, और जब अवस्था बढ़ती जाएगी तो आप विश्व सिद्ध महात्मा बन सकते हैं। जी समझ गए? तो आप शुरू करेंगे और जब उनके ध्यान में आएंगे, कुछ तो करेंगे तभी है। हाँ जी, जो भी आप कर रहे हैं करिए। झूठ भी कर रहे हैं, फैक्ट्री और खोल लीजिए, 2 फैक्ट्री झूठ की बढ़ा लीजिए, लेकिन भजिए। जब उनके शरण और सानिध्य में आ जाएंगे, और मन से जब ऑटोमेटिक है कि आपका जो गलत विकार है वो निकलते जाएगा। प्रेमानंद महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि आप खाली भजिए, 5 मिनट में एक बार तो बोलिए राधा राधा, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में, 5 मिनट में तो आपके ध्यान में आएगा ना कि अब 5वां मिनट होने एक बात बोलना है। तो आप जब धीरे धीरे जब उसके पीछे लगेंगे तो आप धीरे धीरे कंटिन्यू आपके मन में आस्था जग जाएगी। फिर ये स्वतः करना है, किसी हम बोल दिए और उसको आप मानेंगे नहीं, उसको करेंगे नहीं, और सोचेंगे सब कुछ मिल जाए, तो संभव नहीं है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है जी, कि ये जो हमारे देश में या अन्य जगह पे जो युद्ध वगैरह ये सब हो रहा है, इंसानियत मर रही है, कितने भूखों मर रहे हैं, ये सब का मेन स्रोत कारण भाई क्या है? देखिए, ये बदले हैं, ये अपने कर्मों के अनुसार जो भी आया है, जो पूर्व जन्म का जैसा कर्म किया, उस कर्म के हिसाब से उसका बदले है। और जब आप मतलब कोई भी चीज़ें हैं, जब भगवान के शरण में जाएंगे, भक्ति के मार्ग में जाएंगे, तो आपका ऑटोमेटिक हर चीज़ का बदलाव होगा। शांति खोजने से नहीं मिलेगी, ये मन के अंतःकरण से ही जगाना पड़ेगा। और जब उसके अंतःकरण में जाएंगे तो सब कुछ आपके मन में ये भाव अलग हो जाएगा। अब वही है, मोह माया लोभ में सब में तो फंसे हैं, और जब उसमें फंसे हैं तो भक्ति आपके अंदर कहाँ आएगी? भाई इसका लूट लूँ, इसका बेईमानी कर लूँ, इसका हड़प लूँ, इसका ये कर लूँ। हाँ, तो सब तो वही यही मेरा चला रहे हैं। मेरा मतलब प्रश्न यही था पेचीदा, कि लूटने वाले लूट के ले जा रहे हैं, हाँ, और जो भगवान को भज रहे हैं वो गरीब झुग्गियों में खाने को नहीं पा आप रहे हैं। सुनिए, तो भगवान इसीलिए न दिखाए हैं। जी परीक्षा की घड़ी में संघर्ष है। अगर धन आएगा तो घमंड करेगा, और जब घमंड होगा तो अभी तभी न विनाश आपका होगा। रावण से ज़्यादा कोई बड़ा विद्वान था, और जो रावण ने प्राप्त किया आज तक न कोई कर पाए, किया न करेगा, ये प्रभु राम ने बोला है। लेकिन क्या हुआ? अहंकार आया। अहंकार आया तो इकलक पुत्र 1.25 लाख नाती, और का रावण घर दिया न पाती, कोई बचा नहीं।
बस इसी बात पे मैं अपने सभी भक्तों से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने नीचे भी देखिए कि आपके नीचे भी कौन कौन हैं। खुद तो संभलिए लेकिन उनको भी संभालने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना हक उन्हें दे दें, लेकिन थोड़ा किसी का हक मारने के बारे में सोचे भी मत। जय जगन्नाथ स्वामी। हमारे ये आनंद कुमार पाठक जी रसूलगढ़ चौराहे पे, और ये हमारे बिना वर्दी के संत हैं, और इनका भाषण आपने सुना, इनका प्रवचन सुना आपने, कैसा लगा इसके बारे में हमें जानकारी दीजिएगा। जय जगन्नाथ स्वामी।